ब्लाइंड बैंकर्स ऑफ इंडिया में मैं पायल जैन आप सभी का स्वागत करती हूं। और बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आया है, अलग अलग स्केल के लिए आया है। जैसे जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल के लिए, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल के लिए टोटल वैकेंसी 214 यानी कि 214 टोटल वैकेंसी आई है। और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो कल से यानी कि 16 सितंबर 2020 से चालू होगी। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2020 है। हालांकि इसका जो टेंटेटिव एग्ज़ाम का जो डेट है वह अभी यहाँ पे शो नहीं किया गया है। एग्ज़ाम फीस की बात करते हैं तो SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ है और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज़ यानी कि 850 रुपये फ़ीस है। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आई है, जैसे इकोनॉमिस्ट में, रिस्क मैनेजर में, क्रेडिट एनालिसिस में, IT फिनटेक में, इस तरीके से अलग अलग वैकेंसी आई है। टोटल 214 पोस्ट है। और यदि हम VI कैटेगरी यानी कि विजुअल इम्पेयर्ड की यदि बात करते हैं तो 2 पोस्ट यहाँ पे है। एक पोस्ट जो है वो क्रेडिट ऑफिसर जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल फर्स्ट के लिए है और एक पोस्ट जो है वो IT के अंदर है, सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 के लिए है। तो इस तरीके से 2 वैकेंसी है VI में, जो कि टोटल ब्लाइंडनेस और लो विज़न दोनों के लिए ही है। एज लिमिट की यदि हम बात करते हैं तो क्रेडिट ऑफिसर के अंदर जो एक पोस्ट है उसके लिए एज लिमिट है 20 साल से लेकर 30 साल। और IT के अंदर जो सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 के लिए जो एक पोस्ट है उसमें एज लिमिट है 20 साल से लेकर 38 साल। इसके अलावा 10 साल का जो रिलैक्सेशन भी है। अब हम क्रेडिट ऑफिसर जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 की यदि आप बात करते हैं तो इसके अंदर एजुकेशन क्या, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में मिनिमम 60% के साथ, अलॉन्ग विथ MBA होना चाहिए या फिर PG DBM होना चाहिए या फिर PG DM या PG BM होना चाहिए। मतलब कि 2 या 3 ईयर का ये प्रोग्रामिंग कोर्स होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में या फिर साइंस में या फिर इकोनॉमिक्स में। ऐसे कैंडिडेट्स जिनका लास्ट ईयर चल रहा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में वो लास्ट ईयर चल रहा है तो उनका जो भी फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर होना चाहिए 30 सितंबर से पहले, यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने से उससे पहले आपकी जो है वो डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, ऐसा इसके अंदर मेंशन कर रखा है। तो इस तरीके से ये फाइनेंस मतलब ऑफिसर क्रेडिट ऑफिसर के लिए थी। या फिर आपके पास CA ICW या CS होना चाहिए। इसके अलावा साथ में आपके पास एक कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए मिनिमम 3 मंथ्स का, या फिर आप किसी सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की है तो उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब कुल मिला के कंप्यूटर के आपके पास नॉलेज होना चाहिए या फिर 3 महीने का कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो कोई वर्क एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए नहीं है। तो इस तरीके से क्रेडिट ऑफिसर का में जो एक पोस्ट है उसका एजुकेशन के रिलेटेड यह था। अब हम दूसरी पोस्ट की भी बात करते हैं जो IT के अंदर है, सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 के लिए। तो यहाँ पे या तो BE ही होना चाहिए या फिर BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। तो इस तरीके से आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ B लेवल क्वालिफिकेशन ऑफ DOEACC सोसाइटी। यह एक दिल्ली की वो रहती है DOE सोसाइटी, यहाँ से आपका जो है वो एक सर्टिफिकेट B लेवल का कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन भी दे रखी है, तो फुल टाइम का MBA या फुल टाइम का डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ है, या फिर आपके पास CCNA या वेब डेवलपमेंट या जावा या HTML या नेट के ये क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस जो है वो 8 साल का होना चाहिए। 4 ईयर का आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए और 4 ईयर का वर्किंग इन फील्ड ऑफ मार्केटिंग ऑफ बैंक या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में या मैनेजमेंट के अंदर आपके पास इस तरीके से 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस तरीके से इसका क्वालिफिकेशन की बात थी।
अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि जो क्रेडिट ऑफिसर है उनकी जो पोस्टिंग है वो एनीवेयर इंडिया, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और जो आईटी की है यहाँ पे लिखा है कि बेस्ड इन मुंबई या नेवी मुंबई में आपकी पोस्टिंग की जाएगी, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। अब हम गाइडलाइन की यदि बात करते हैं तो राइटर जो है वो आपको खुद को अपनी ऑन कॉस्ट पे करना रहेगा। राइटर जो भी है वो किसी आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भर रहे हो उससे दूसरी स्ट्रीम से उसकी पढ़ाई की होनी चाहिए, और साथ में राइटर वो एग्ज़ाम नहीं दे रहा हो। और जैसा कि 20 मिनट का जो कंपोजिट टाइम मिलता है अलग से, वो 20 मिनट का टाइम भी मिलेगा। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। तो इस तरीके से 3 सब्जेक्ट रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का जो सब पेपर रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा, प्रोफेशनल नॉलेज का 75 मार्क्स का रहेगा, और जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री ये 50 मार्क्स के रहेंगे। और इसका जो कंपोजिट टाइम रहेगा वो 150 मिनट्स रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं रॉन्ग आंसर पे। यदि आप गलत आंसर देते हैं तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद इंटरव्यू भी होएगा इसका। और अब हम बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है, तो आपको इसके लिए इसकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना रहेगा और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, और फ़ोटो और सिग्नेचर भी स्कैन करके अपलोड करने रहेंगे। एग्ज़ाम सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग सिटीज़ के एग्ज़ाम सेंटर दिए गए, जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पणजी, पटना, रायपुर, रांची, शिमला और त्रिवेंद्रमपुरम। इस तरीके से ये एग्ज़ाम के सेंटर हैं। हालांकि ये हायर स्केल की पोस्ट है, इसलिए यहाँ पे जो स्केल 1 है उनके लिए 1 लाख रुपए का डिपॉजिट बॉन्ड रहेगा। स्केल 2 जो है उसके लिए 2 लाख का, और स्केल 3 एंड उससे अबव है उनके लिए 3 लाख का जो है वो कैंडिडेट्स को यदि सिलेक्ट होते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन सर्विस होने के बाद जो है वो तक के लिए आपको करनी रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी बॉन्ड भी रहेगा। तो इस प्रकार बैंक ऑफ इंडिया का यह नोटिफिकेशन था। आई होप आपको ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, और इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहे और ब्लाइंड बैंकर्स ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।